पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के इख्तियारात, जजेस की एलोकेशन और इस तरह आईनी बेंचेस जैसे कई सारी बातें जहां पाकिस्तान में हो रही हैं, वहीं हैरान कुन तौर पर भारत भी इनको रिपोर्ट कर रहा है और दुनिया भर को बता रहा है। Pakistan National Assembly it passed the controversial Constitution Amendment Bill with a 2/3 majority. लेकिन भारत का खुद अपना असल चेहरा क्या है और उसका आईनी निजाम कहां पे खड़ा है, आइए इस वीडियो में जिक्र करते हैं। ये बात है अहमदाबाद की। पुलिस के पास एक एफआईआर आती है और उस एफआईआर में दर्ज किया जाता है कि सन 2019 से लेकर 2024 तक जितने मुकदमात फलां अदालत में चले हैं, इनकी तहकीकात की जाए। पुलिस इस पर हैरान थी कि एक वकील या एक शहरी आकर जिस ट्रिब्यूनल को चलाने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार एक शहरी को कहाँ की पड़ी है कि वो एक जज साहब के मुतल्लिक बात ये लेकर आए कि इसके खिलाफ बात चला दें या इसकी तहकीकात करें। एफआईआर दर्ज होती है। इस एफआईआर के इंदराज के बाद हैरान कुन तौर पर पुलिस जाकर गांधी नगर के 37 साला मोरस सैमुअल क्रिश्चियन को अरेस्ट कर लेती है। अब मोरस सैमुअल क्रिश्चियन गुज़िश्ता 5 सालों से भारत की एक अदालत में जज लगे हुए थे। ये वाकया बिल्कुल सच्चा है, आप जाके गूगल कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। 5 सालों से वो अदालत में बैठे अवाम के लिए फैसले सुना रहे थे और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने तहकीक की कि ये साहब गुज़िश्ता 5 सालों से एक अदालत चला रहे हैं और हैरान कुन तौर पर इतना तेज जज है कि 1 साल में 500 मुकदमात की ना सिर्फ सुनवाई की है बल्कि फैसला भी दे दिया है। पुलिस ने तहकीकात की। तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ कि मोरस सैमुअल क्रिश्चियन जो उस इलाके के रिहायशी हैं, मौसूफ बचपन से ही बड़े बड़े ख्वाब देखते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि बड़ा आदमी बनना है। उनके पुराने इलाके में उनका रिकॉर्ड था कि जिससे पैसे ले रहे थे उसे वापस नहीं कर रहे थे और इसी वजह से लोगों के शदीद तनकीद और इसरार की बिना पर उन्होंने अपना इलाका छोड़ा और दूसरे शहर में आकर जज भर्ती हो गए। लोगों ने जब यह सवाल किया कि सैमुअल क्रिश्चियन जज कैसे बन सकता है, तो उसने कहा कि मैं इलाके से निकला, मेरा ख्वाब था बड़ा आदमी बनने का, मैं बैरून मुल्क गया और वहां पर जाके मैंने तालीम हासिल की और अब मैं जज बन गया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि 5 साल एक अदालत का जज कैसे रहा वो बंदा, अदालत में उसकी एलोकेशन किसने की? ये तमाम तर सवालात के जवाबात आपको इसी वीडियो में देता चलूंगा। होता यह है कि अदालत के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई पुलिस को जाके ये बताते हैं कि मुझे अपने जज साहब पे बड़ा शक गुजरता है। मौसूफ अपनी मर्जी के फैसले सुनाते हैं जिनकी ना तो कोई कानून में हैसियत है ना कानून के मुताबिक है। इस बात की पहली दफा भांप उन्हें 2019 में हुई जब मोरस सैमुअल ने चंदाजी ठाकर के हक में एक फैसला सुनाया और जमीन की मलकियत का वो केस था और गैर कानूनी तौर पर चंदाजी ठाकुर को वो जमीन एलोकेट कर दी। उनके मौसूफ रजिस्ट्रार साहब को ये मालूम पड़ा कि ये जज साहब या तो पढ़े लिखे नहीं है या इनको पता नहीं है या इन्होंने रिश्वत खाई है। इस बिना पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। अब कैसी महारत और कैसी बारीकी से वो जज साहब भारतीय अदालतों में 5 साल फैसले सुनाते रहे और 1 साल का रिकॉर्ड यह है कि उन्होंने 500 केसेस निपटाए, उन पर फैसले दिए और अवाम को इंसाफ दिया बकौल उनके। पुलिस ने कार्रवाई की और उन जज साहब को अपनी हिरासत में ले लिया। अब मौसूफ सैमुअल साहब का तरीका वारदात ये था कि पहले वो अदालत में गए और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत की तरफ से यहाँ पर जज मुंतखब किया गया हूँ। चंद एक बड़े लोगों को, जिनको आप भी देखते हैं कि कुछ आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो चंद बड़े लोगों के साथ खड़े होकर चंद तस्वीरें बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड करते हैं, अपनी धाक बिठाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा इतने इतने बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। इसी बिना पर सैमुअल साहब अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं यहाँ पर नया जज भर्ती हुआ हूँ। लोग उन्हें ये कह के वेलकम करते हैं। भारतीय निजाम चूंकि अदालती निजाम, यहां से आप उनका अंदाजा करें कि उनका अदालती निजाम किस कदर मजबूत है जो वो इतना वावेला 26वीं आईनी तरमीम पे कर रहे हैं और जजों को इतनी ट्रोलिंग का निशाना बना रहे हैं। उनकी अपनी अदालतों के हाल ही हैं। वहां पर गए, उन्होंने अपने कमरे अदालत को पूरा खूब अदालत की तरह सजाया। वकला आके मिलने लगे, रोजाना वकला उनके पास आते और वो रोजाना रजिस्ट्रार से कह के जितने केसेस वो अपनी अदालत में लगवाते। और यहाँ पर एक अहम तरीन पॉइंट ये था कि सबसे ज्यादा केसेस उनके पास वो लगते थे जहां अराजी का
मसला होता था, यानी किसी ने किसी जगह पर कब्जा करना है, किसी से कब्जा छुड़वाना है, किसी ने किसी का हक मारना है, तो सैमुअल साहब उनके हक में फैसले दे देते थे। अब उनके रजिस्ट्रार को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने जाके पुलिस को ये बात रिपोर्ट करवा दी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि क्या इस बात का हुकूमत को भी नहीं पता चला? तो सन 2015 की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम कोई सालिस मुकर्रर कर दिया करेंगे, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं भारतीय अदालतों में, तो हम सालिस मुकर्रर करके जो छोटे मोटे केसेस हैं उनके फैसले हम किसी सालिस के जरिए से बाहर ही हल करवा देंगे, ताकि मामलात इतने ज्यादा ना बिगड़ें कि जजेस को अपनी सर खपाई करने के लिए, केसेस को देखने के लिए सारा दिन बैठना पड़े और वो अहम तरीन जो केसेस हैं वो पीछे पड़े रहे। तो उन्होंने एक सालसी मुकर्रर करना शुरू कर दिया। अब क्रिश्चियन सैमुअल साहब भी एक सालसी के तौर पर आए और बाद में अपना आप जज के तौर पर सबके सामने पेश किया और अपने फैसले सुनाते रहे। इस महारत से उन्होंने 5 साल अपनी अदालत चलाई कि जाली डिग्रियां, जाली असनाद अपने कमरे में लगाई, 2 टाइपराइटर रखे, एक उन्होंने संतरी रखा, एक उनके साथ रजिस्ट्रार था और सब ने मिलकर अपनी अदालत में अपने फैसले सुनाना शुरू कर दिए। 2019 में जब उन्होंने एक मुतनाज़े फैसला दिया चंदा जी ठाकुर के हक में, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता रहा, उन पे केसेस करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने क्या किया कि अहमदनगर के सेक्टर नंबर 21 से निकलकर सेक्टर नंबर 24 में अपनी अदालत लगा ली, सिर्फ जगह तब्दील की, मौका वारदात तब्दील किया और अपनी वारदात जारी रखी। आप अंदाजा करें कि 5 साल एक आदमी भारतीय अदालतों को बेवकूफ बनाता रहा, लोगों में फैसले करता रहा, और वही भारत उठकर पाकिस्तान को ट्रोलिंग कर रहा है कि यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम गलत हुई है या सही हुई है, वो पाकिस्तान फैसला करे या पाकिस्तानी फैसला करें, उनके यहाँ अपने हालात ये हैं। जाली करेंसी, इसका वाकया भी आप पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सुन चुके होंगे। जाली डिग्रियां, जाली जज, जाली अदालतें, जाली रहनुमा, हर चीज जाली होने के बावजूद वो इस बात का ववेला करते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं। समझने की चीज यह है कि खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। भारत में अगर कोई एक चीज सही मिलती है तो वो शायद वहां पर नशा सही मिलता है, जिसे सब पी के धुत हो जाते हैं और बाकायदा तौर पर ऐसी अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं कि हम दुनिया की सुपर पावर हैं। तो उनके अपने हालात ये हैं, खुदारा होश के नाखुन लें। और जितने लोग भारत से देखने वाले हैं, इस वाक़े के मुतल्लिक तफसीलात से हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा और खुदारा अपने गिरेबानों में झांके। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी तनकीद से पहले उसकी तहकीक और बाद में उसकी तस्दीक का अमल शुरू होता है। अचानक से तनकीद नहीं कर देनी चाहिए। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।